हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने बिहार का भूगोल शुरू किया था, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अभी इसमें स्टार्ट करते हैं कोशी जल विद्युत परियोजना। तो ये भारत और नेपाल के मध्य में इस परियोजना के लिए वर्ष 1954 में आपसी में सहमति हुई थी। इसके अंतर्गत नेपाल के भीमनगर में कोशी बैराज का निर्माण किया गया। ठीक है, यह बैराज का निर्माण कब हुआ? 1959 में प्रारंभ हुआ और वर्ष 1963 में पूर्ण हुआ। पूर्वी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना एवं पश्चिमी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। उसके बाद क्या है कि ये जो है इसका निर्माण वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया है ना। और पूर्वी कोसी नहर छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, यानी कौन सी? 6th 5 ईयर प्लान में हुई थी। पूर्वी कोशी नहर में लाभान्वित जिले हैं अरेरिया, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार। पश्चिमी कोशी नहर में लाभान्वित जिले हैं दरभंगा, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी। कोशी पूर्वी नहर विद्युत गृह का स्थापना कब हुआ? 1978 में हुआ था। अब हम चलते हैं गंडक परियोजना में। गंडक परियोजना जो है, गंडक परियोजना में भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में एक समझौता हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी जल विद्युत परियोजना की स्थापित की गई। ठीक है, यह जल विद्युत परियोजना 1964 में प्रारंभ की गई तथा वर्ष 1968 में पूर्ण हुई। इस परियोजना के तहत फिर क्या हुआ? गंडक नदी पर 2 सिंचाई परियोजना निर्मित की गई। प्रथम पश्चिमी गंडक नहर परियोजना, जिसे नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर में लाभान्वित होते थे। इस परियोजना के वर्ष 1961 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई थी। द्वितीय पूर्वी गंडक नहर परियोजना में बिहार लाभान्वित होता था। इस लाभान्वित जिले क्या क्या है? मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज और सीवान। अब हम अगला इसमें जो है वो देखते हैं सोन परियोजना। सोन परियोजना में क्या है? सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इसके तहत सोन बैराज, पूर्वी और पश्चिमी लिंक नहर तथा 2 नहर सिंचाई परियोजना को निर्मित किया गया है। सोन बैराज, जिसे इंद्रपुरी कदवन बैराज भी कहा जाता है, एक जलाशय है जिसका निर्माण वर्ष 1960 में प्रारंभ हुआ था तथा वर्ष 1965 में पूर्ण हुआ। आगे सोन पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया, जिसे क्रमशः वर्ष 1986 एवं 1993 में पूर्ण किया गया था। सोन नहर मुख्य सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से? भोजपुर, अखल, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भभुआ, बक्सर। सोन उच्च स्तरीय नहर मुख्य सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं अरवल, कैमूर, भभुआ, गया, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद। सोन नहर प्रणाली भारत की प्राचीन नहर प्रणालियों में से एक है। यह वर्ष 1874 से परिचालन है। अब हम कुछ अन्य नहरें देख लेते हैं। नहर और नदी, तो ये नहर त्रिवेणी नहर गंडक पे बनी हुई है। कमला नहर कमला नदी पे बनी है। तिरहुत नहर गंडक नदी पे। तेऊर नहर गंडक पे, है ना। अब हम क्या है, नदियों के अंतर संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। नदियों का अंतर संबंध, तो क्या कहना चाह रहा है कि बिहार राज्य में पानी के मामले में विरोधाभासी समस्या को से पीड़ित है। उत्तर बिहार बाढ़ का सामना करता है तो दक्षिण बिहार सूखा प्रवण है ना। ऊपर वाला नॉर्थ बिहार क्या है? ये बिहार है, तो ये जो है ये पूरा इलाका बाढ़ से ग्रसित है, जबकि यहाँ सूखा है। तो दक्षिण बिहार में सूखे के समाधान और उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा कम करने के लिए राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के स्तर से बूढ़ी गंडक, नून, बाया, गंगा लिंक योजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माण अग्रिम चरण में है। जल विद्युत परियोजना और जिला, तो डेहरी जो है रोहतास, वरुण औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, कटिया सुपौल, अगनूर अरवल, नसीरगंज रोहतास, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण, श्रीकिंधा रोहतास, सामरी रोहतास, बेलसार अरवल। आगे जो है बिहार में बाढ़। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है और जहां बाढ़ लगभग नियमित घटना है, हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होता है। फिर अगला है राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितने? 68.80 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94.16 लाख है।
का 73.1% है। उत्तर बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित है और यहाँ के 76% आबादी बाढ़ प्रवण है। भारत के 400 लाख हेक्टेयर बाह्य प्रवण क्षेत्र में बिहार के बाढ़ प्रवण क्षेत्र में लगभग 17.2% हिस्सा है। इसी प्रकार देश के कुल बाढ़ प्रभावित आबादी में क्या है, 56% हिस्सा बिहार में निवास करता है। बिहार में बड़े पैमाने पर बाढ़ों का मुख्य कारण यह है कि उत्तरी बिहार में लगभग सारी नदियां उत्तर में स्थित नेपाल की तीखी ढाल से दक्षिण दिशा में बहकर आती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती है, जिससे नदियों के बेसिन में उथले हो जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड से बहकर आने वाली नदियां दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर बहती हैं। ये सारी नदियां अंततः विभिन्न स्थानों पर गंगा से मिल जाती हैं और बरसात के मौसम में ऐसी सारी नदियां बिहार में बाढ़ संबंधी असुरक्षित स्थिति का स्रोत हैं। बाढ़ से बचने के लिए बिहार में 3746 किलोमीटर और नेपाल में 68 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाए गए हैं, है ना। अब इसके अलावा क्या है, चंदन बेसिन में 101 किलोमीटर लंबे में तटबंधों का निर्माण हो रहा है और महानंदा बेसिन में 1196 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाने की योजना है। चूंकि ये तटबंध बाढ़ से बचाव के स्थायी समाधान नहीं है, इसलिए बाढ़ की परिघटना बिहार की आबादी को परेशान करती रहती है। तो इसमें अब थोड़े से देख लेते हैं बाढ़ प्रवण जिले। इसमें इसके 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण जिले हैं। इन 28 जिलों में से 15 तो अत्यंत बाढ़ प्रवण माना गया है। अत्यंत बाढ़ प्रवण जिले कौन से हैं, तो उत्तर बिहार, तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। फिर नेक्स्ट जो है उत्तर बिहार में क्या है, पश्चिम चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिले हैं। अन्य बाढ़ प्रवण जिले क्या हैं, दक्षिण बिहार में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखुपुरा। तो इसमें क्या है कि बिहार की जलवायु एवं पर्यावरण क्या है, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार उपोष्ण जलवायु में स्थित है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है। बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ वर्ष में 3 प्रमुख मौसम होते हैं, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है ना, तो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। अब आते हैं जलवायु वर्गीकरण विधान, और ये उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो कोपन है ना, तो इसके हिसाब से कैपिटल का CWG और कैपिटल का AW, और तीवार्थ है ना, तो CA-WAW। थानवर्ड ने बिहार को अधिकांश भाग को CA-W की में और उत्तरी संकीर्ण भाग को CB-W से माना गया है। बिहार में 2 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है, एक उप हिमालय है ना, नर्दर्न पार्ट वाला, और नीचे गंगा मैदान। बिहार के 3 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है। कृषि जलवायु प्रदेश जिले, क्षेत्र 1 उत्तर पश्चिम जालोड़ मैदान है ना, तो जिले कौन से हैं, सारण, शिवहर, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, बेगूसराय। क्षेत्र 2 उत्तर पूर्व जालोड़ मैदान में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय। दक्षिण 3 में दक्षिण बिहार जालोड़ मैदान जो है वो क्या है, भागलपुर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भभुआ, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, पटना, भोजपुर, अरवल, है ना। अभी जो हम लोगों ने ये क्षेत्र 1 वगैरह बांटे ना, तो जो उत्तर पश्चिमी जालोड़ मैदान है यहाँ पे क्या किस प्रकार का होता है, यहाँ पे मिट्टी और भौगोलिक स्थिति क्या है,
मध्यम अम्लीय है ना, सघन बनावट, बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी और बाढ़ है। ठीक है। और ये जो और प्रभावित अधिकांश क्षेत्र जलमग्न रहता है और जिसे चौर कहा जाता है। और फसलें यहाँ क्या क्या हैं, चावल है, गेहूं है, मक्का है, अरहर है, लीची है, आम है, मखाना है। उसके बाद जो हमने सेकंड वाला पॉइंट देखा है क्षेत्र 2 का, उत्तर पूर्व जालोड़ वाले में, ये क्या है, हल्के से मध्यम बनावट, कम अम्लीय है, बलुई से दोमट, अधिक क्षेत्र ताल और दियारा भूमि है, पुरानी जलोढ़ से बलुई दोमट है। यहाँ क्या फसल मिलती है, मक्का, सरसों, जूट, केला, गन्ना, आम, बेल, हल्दी, आलू। और लास्ट वाला जो है यहाँ पे चावल, चना, गेहूँ, आम, अमरूद, केला, आलू, प्याज आदि है ना। अब इसी में थोड़ा सा हम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से इसको भी देख लेते हैं। तो ये कुल वन क्षेत्र कितने हैं, 7299 वर्ग किलोमीटर यानी 7.75% है। कुल वृक्ष आवरण क्या है, 2263 वर्ग किलोमीटर। कुल एवं आवरण कितना है, 9562 वर्ग किलोमीटर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.15% है। भारत के कुल भौगोलिक का 1.19% है। और प्रति व्यक्ति वन का वृक्ष आवरण 0.01 है ना। और क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 जिले घटते क्रम में क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कैमूर भभुआ में, फिर पश्चिमी चंपारण रोहता, फिर लास्ट में रोहतास में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जंगल हैं। फिर सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले 3 जिले घटते क्रम में क्या है, कैमूर जो 32% है, जमुई 20%, नवादा 20%। कुल रिकॉर्ड वन क्षेत्र है 6877 वर्ग किलोमीटर, 7.30%। बिहार का संरक्षित क्षेत्र है ना, क्रमशः नाम, जिला, अधिसूचना और क्षेत्र है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, इसका इतना महत्व नहीं है मेरे हिसाब से। फिर अगला चलते हैं, वाल्मीकि वन्य प्राणी भी अभ्यारण्य जो है ये पश्चिमी चंपारण में। भीमबाध्य अभ्यारण्य मुंगेर जिला में है। पंत वन्य प्राणी जो है नालंदा जिला में है। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास एवं कैमूर में। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया में है ना। अगला है उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में। नागी बंद पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई है। विक्रमशिला गांगे डाल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। बैरला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है। वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य आरक्षण पश्चिमी चंपारण में है। उत्तर उक्त क्षेत्रफल में पूर्व से घोषित वाल्मीकि वन प्राणी अभ्यारण्य है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ का विस्तार है। गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र और विश्व के दूसरे बड़े केंद्र के रूप में स्थिति प्राप्त है। उद्यान को राज्य का पहला पॉलीथीन प्लास्टिक निषेध क्षेत्र बनाया गया है। गोगाबिल झील, यह झील कटिहार जिले में अहमदाबाद प्रखंड में है। 217.99 एकड़ में यह फैला यह जिला बिहार का बड़े नम भूमि क्षेत्र में से एक है। यहाँ कैस्पियन सागर और साइबेरियन क्षेत्र में प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, तो जो डॉल्फिन दिवस है ये क्या है, 15 अक्टूबर 2012 से प्रारंभ है। तो इसी के साथ हमारा जो भूगोल है, बिहार का भूगोल है, वो ख़त्म हो गया है। हम क्या कर रहे हैं, हम बिहार के तथ्यसार कर रहे हैं घटना चक्र का। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे राज व्यवस्था के साथ। तो अभी तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।